नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, शाम के टाइम हो गया है 5:30। आज का जो व्लॉग है हमने शाम के टाइम स्टार्ट किया है और सुबह से सोच रहे हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन 5:30 बज गए। सुबह से इनको कहते कहते आज असल में क्या है, आज हमें जाना था बाजार। तो मैंने सोचा चलो जब बाजार जाएंगे तभी हम वीडियो शुरू कर देंगे, तभी बना लेंगे। और इनको सुबह से कह रही है अपने काम में बिजी थे, बस अभी अभी फ्री हुए हैं। तो अब हम चल रहे हैं बाजार। और बाजार क्यों जाना है, तो कल है इसका बर्थडे, ईशु का बर्थडे है कल, और परसों है अहोई। तो उसका मैं व्रत रखती हूँ। जो व्रत रखते हैं तो उस पर कपड़े पूजते हैं, बायना निकालते हैं, जैसे करवा चौथ पर निकालते हैं ना, सेम ऐसे ही। तो उसमें मुझे कपड़े पूजने हैं और सामान भी लाना है। तो मैं पहले चलती हूँ बाजार और लाती हूँ, जो भी सामान लाना है, खरीदना है, सारा कुछ लेके आऊँगी। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको आकर कि हमने क्या क्या खरीदा, किसके लिए थोड़ा सा लाना है ईशु के लिए। और ईशु को क्या लाना है, ईशु को चॉकलेट का डिब्बा इतना बड़ा हो गया। अरे बस मेरे लिए तो एक चॉकलेट का डिब्बा इतना बड़ा, बस छोटा भी एक गाउन चाहिए। और गाउन पहनती तो है नहीं, यूं ही पड़े रहे, सिंपल ड्रेस ले आएंगे। चलो चलते हैं। तो जी चलते हैं बाजार और आपको घुमा कर लाते हैं, फिर आके दिखाएंगे कि क्या क्या सामान हम ले जाए। वहाँ का मौका मिला वीडियो बनाने का तो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ठीक है। तो जी हम चल दिए हैं बाजार के लिए, और यहाँ ईशु, मैं और गुड्डू के पापा तीनों जा रहे हैं। यहाँ आ गए हैं हम शॉप पर, और आपने पहली वीडियो में भी हमें देखा होगा इसी शॉप पर, क्योंकि जो भी रेडीमेड का कपड़ा हम लेते हैं, बच्चों के ड्रेसेस या फिर पैंट शर्ट वगैरह, सब कुछ हम यहीं से ही लेते हैं रेडीमेड। और बहुत अच्छे निकलते हैं इनके भैया के कपड़े, मतलब जो इनकी शॉप से लेते हैं, और हमें पसंद भी आ जाते हैं, और इनका जो रेट है वो भी अच्छे से ही लगा लेते हैं। तो बस जो भी रेडीमेड का कपड़ा होता है यहीं से लेते हैं। और यहाँ गाउन वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे, और मैं इनको बोल भी रही थी गुड्डू के पापा को कि मुझे दिलवा दो, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अभी जो लेने आई है सिर्फ वो ले ले। तो यहाँ फिर मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक की शॉप पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान भी लेना था। तो बस मैं कर रही हूँ शॉपिंग अपनी। शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ, और क्या क्या लेके आई हूँ फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको ईशु की ड्रेस ही दिखा दूंगी। ये लाई हूँ ईशु की ड्रेस। मैं ज्यादा ये कह रही थी गाउन लेके आना मम्मा, लेकिन मैं गाउन नहीं लाई, मैं तो सिंपल ही लाई ये वाली, क्योंकि इनको ना कैसे भी पहन सकते हैं आराम से। और जो वे गाउन वगैरह होते हैं या थोड़ी स्टाइल मतलब फैंसी ड्रेस होती है, वो ज्यादा पहनी भी नहीं जाती। और अब थोड़ा विंटर का सीजन भी आ गया, तो इनको बिल्कुल आराम से घर में, मतलब बाद में भी आराम से पहन सकते हैं। वो फंक्शन में तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपने आप ही मतलब जानबूझ के लाई की थोड़ी सी सिंपल ही लूंगी, जिससे घर में भी आराम से पहन सके और आने जाने में भी। उनको तो पहन तो लेती है, लेकिन फिर परेशान रहती है कि थोड़ी सी देर पहनेगी गाउन वगैरह कुछ भी, तो फिर निकाल कर गिर देती है। कई पड़े ऊंचे हो गए, छोटे हो गए, लेकिन ऐसे ही है, मतलब पहनती नहीं ज्यादा। और जो जितनी सिंपल ड्रेस होती है वो इतनी ही ज्यादा पहनी जाती है। तो मैं सिंपल ही लेके आई है पैंट इसकी, और ये है टॉप, ये देखिए। तो फिर सोच रही कि अगर गाउन वगैरह बाद में देखते हैं, अगर कुछ फंक्शन वगैरह होगा तब दिलवा दूंगी। तो ये इसकी ड्रेस लेके आई हूँ, जो ये कल पहनेगी बर्थडे में अपनी। तो ये तो होगी ईशु की ड्रेस। अब आगे आगे चलते हैं। ये 2 बनियान भी लेके आई इसी के, क्योंकि अब स्कूल में जाना शुरू कर दिया, तो स्कूल की ड्रेस में बनियान जरूर चाहिए। हो गया, बिजी हो रहे थे। और अब मैं ये लेके आई हूँ सूट,
जो होई का व्रत होगा मेरा, जो होई का व्रत रखती हूँ उस पे मैं बायना निकालती हूँ, और जो बायना निकालूंगी वो मैं देती हूँ नीरज भैया को और इंदू को देती हूँ। जो करवा चौथ का होता है वो मैं अपनी सास के लिए निकालती हूँ। उसमें कपड़े मैंने दिखाया था वीडियो में, सास को दिया सूट, मतलब अभी गए नहीं कोई, पूछ के रख दिया, जब जाएंगे जब लेके जाएंगे। और ये लिया है इंदू के लिए सूट, ये देखिए ये सूट है, ये बिल्कुल डार्क शेड है, ये ना तो ब्लैक है और ना ही ग्रे है, बिल्कुल डार्क ग्रे है, बिल्कुल डार्क। तो ये वाला सूट है, ये इसकी सलवार है प्लेन, तो सिंपल सोवरी, और वो ऐसे ही पहनती है, पहनती तो मैं भी हूँ, सिंपल से ही पहनते हैं। और ये इसका है दुपट्टा, ये देखिए दुपट्टा कितना प्यारा, देखिए इसका, ये देखिए। और जो इनकी मतलब मैचिंग है, ये देखिए, मतलब ये सूट और ये दुपट्टा, और ये देखिए कितना, मतलब कितनी अच्छी मैचिंग है दोनों की, बहुत ही प्यारा लगेगा ये सूट। और इसका दुपट्टा तो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये है इंदू के लिए सूट जो मैं पूजूंगी, और ये है भैया के लिए ड्रेस। भैया अपने आप लेके आए हैं, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था, फिर साइज का भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद का भी नहीं इतना पता चलता। तो ये पैंट लेके आए वो अपनी, मैंने उनको बोल दिया था कि आप अपने आप ले आओ, इन्होंने पैसे दे दिए थे, तो वे लेके आए हैं ये पैंट जो पूजनी है मुझे। और ये है टी शर्ट, अच्छी लग रही ना, पहन के कहीं नहीं, पेट भी तो इतना नहीं गड़वा उनका पहन का बड़ी नहीं लगने की। तो ये पैंट और शर्ट है, और ये इसके ऊपर है ये बनियान, सॉक्स और रुमाल। तो ये इस जोड़े के ऊपर ही लगेंगे। मैं इनको पैक कर दूंगी अच्छी तरीके से, तो बाद में फिर पैक करके दिखाऊंगी आपको, जब पैक कर दूंगी अच्छे से। ये सूट भी और ये भी। तो ये कपड़े दोनों के हो गए, नीरज भैया के और इंदू के। ये मैं होई पे पूजूंगी, वो ईशू की ड्रेस होगी। अब मैं दिखा देती हूँ जो लाई हूँ मैं मेकअप का सामान इस सूट के साथ का, श्रृंगार का सामान। तो पहले सूट ले लिया था, तो सूट के साथ ही फिर ली है चूड़ियां, ये देखिए अच्छी लग रही ना, ये वाली चूड़ी की डब्बी ले आई, देख लेगी वो, उसे पसंद आएगी तो। पसंद की आई जो पूजना, वो तो वैसे मैं कल दिखा दूंगी, वही तो परसों को है, तो जो उसे पसंद आएगा ठीक है, जो नहीं आई छोटी बड़ी वो मैं चेंज करके ले आऊंगी दोबारा। एक लाई हूँ सिंदूर, एक लाई हूँ बिंदी का पत्ता। इस कलर की मुझे मिली नहीं, उस पर देखी तो बहुत मिली नहीं अच्छी सी, तो फिर मैं ये रेड ही आई, क्योंकि रेड को किसी भी ड्रेस पे लगा सकते हैं। और एक लाई हूँ नेल पेंट, ये भी सेम मैच कलर के, मैच करके ही लाई हूँ कलर इसका, सूट का ही नेल पेंट। और एक लाई हूँ लिपस्टिक, ये कॉफी कलर की लिपस्टिक है, देख इसका खोल लेगा ऐसे वो एक दिन वो मेरे साथ गई थी, तो कह रही थी कि मुझे कॉफी कलर की लेनी, तो शायद पता नहीं उसने ली या नहीं, मैंने तो देखी नहीं, तो मुझे आज याद आ गया मुझे वो कॉफी कलर की कह रही थी, तो मैंने यही ले ली उसके लिए, अच्छी लगी है मुझे। तो ये 5 चीजें हैं जो श्रृंगार की, चूड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक और नेल पेंट और ये बिंदी, ये मैं जोड़े के ऊपर ही लगा दूंगी, सारी चीजें बांध के पैक कर दूंगी। तो ये था पूजने का सामान। और अब मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ ये सिंदूर, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। उस दिन करवा चौथ वाले दिन ना मैं सिंदूर भूल गई थी और सारी चीज ले आई थी, फिर आज मैंने लिया तो मेरे याद आ गया, चलो मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ, तो ये ले लिया। और एक ये लाई हूँ मैं तो वो बॉडी लोशन, क्योंकि अब सर्दी आ गई तो थोड़ा थोड़ा स्किन रुखी होने लगी, अब सबको जरूरत पड़ती है लगाने की, हाथ पे ही ज्यादा पड़ती है, हाथ ही रुखे रुखे से रहते हैं, तो ये मैं ले आई बॉडी लोशन भी। और अब सबसे ज्यादा जरूरी है ये लाई हूँ कान्हा जी की ड्रेस 2, ये थोड़ी सी मतलब ऐसी है जो अब इस मौसम में पहनाई जाएगी, सनील के कपड़े में है ये। वैसे कॉटन की तो बहुत सारी थी उनके पास, और अभी वुलन की भी नहीं लेकर आई, क्योंकि वुलन की इतनी जरूरत नहीं, जैसा अब फेस्टिवल चल रहे तो उनमें ये डाल लेंगे। दोनों ड्रेस लेके आई, देखिए कितनी सुंदर लग रही। तो इनके साथ की फिर मैं ये माला भी लेके आई, एक ये रेड है
और एक ये डेली यूज में जैसे सिंपल सी, मेरे जो कान्हा जी वो छोटे से हैं तो उनका ये अच्छे से आ जाएगी छोटी छोटी। मैं सिंपल सी ज्यादा लेके आई उनके लिए, तो ये ग्रीन और रेड किसी भी ड्रेस पे चल जाती है। और ये है पगड़ी, ये मल्टी कलर की, ये भी किसी भी ड्रेस पे पहना लो। वैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज इसके साथ चल जाएगी। बिल्कुल मैच की तो मिली नहीं, मैचिंग वाली, तो मैंने यही करके ले ली। और ये वैसे भी किसी भी ड्रेस पे हम पहना सकते हैं। तो ये कान्हा जी की जो सामान है ये मैं लाई हूँ कान्हा जी के लिए। तो जी बस ये थी आज की छोटी सी शॉपिंग। और लेट हो रहा काफी, 7 बज गए रात के देर होगी। और अब मुझे फटाफट से बनाना है खाना, और खाने के लिए कोई आएगा भी हमारे यहाँ आज खाने के लिए, खाने पर। तो फटाफट से बना देती हूँ क्योंकि उनका फोन आ गया कि वह 8 बजे तक आ जाएंगे। और बस लगती हूँ खाने में। और ऑर्डर आ गया कन्हैया का और गुड्डू का। मैंने पूछा क्या बनाऊं आप भी बता दो अब खाने में। इन्होंने तो दोनों ने चाचा भतीजे ने पनीर बता दिया, इन्हें तो पनीर ही फेवरेट है। अब दूसरा क्या कह रहा कन्हैया, मैंने कहा क्या बनाऊं, इसने तो फट से कह दिया गुड्डू ने अब पनीर बना लो। मगर अच्छा दोनों सोचे बैठे थे, तू क्या कन्हैया सोच तो मैंने रखा था, इतना बोल ही दिया। अब मैं भी सोच ही रहा था। तो दोनों पूरे चटोरे, गुड्डू भी और गुड्डू के चाचा भी, दोनों के दोनों। इन्हें तो रोज मटर पनीर, छोले चावल, राजमा ये दे दो। अरे अगर लौकी तोरी बना देंगे तो रोटी भी एक या 2 ही खावांगे, मुंह करेंगे बस, पता नहीं क्या बना दिया। तो फिर ये तो शॉपिंग होगी, फटाफट से मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में। अब तो जी खाना बन के हो गया है तैयार, दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया आज मैंने खाने में। ये बनाए हैं मटर पनीर की सब्जी, पता नहीं कैसी बनी होगी, बनाई तो जी लगा कर। बिना जी के तो मैं कुछ भी नहीं बनाती, जी लगा के ही बनाऊं। तो ये सब्जी बन गई। और ये बना दी है मैंने आलू गोभी की सब्जी। ये ज्यादा नहीं बनाई क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते, कन्हैया भी नहीं खाता गोभी, तो मैंने थोड़ी बनाई है। और आटा बना के रख दिया, बस सब्जी बना दी, दोनों पनीर भी और गोभी भी आटा बना के रख दिया। चावल मैंने बनाई नहीं क्योंकि रात को थोड़े हैवी हो जाते हैं इस वजह से। तो बस सलाद काटनी रहेगी और रसोई कर दी पूरी क्लीन, बर्तन वगैरह सारे धर दिए मांज के। बस अब अभी आने की वेट है, जो भी आएंगे वे गेस्ट, तो बस जब आएंगे फटाफट से रोटी बना के दे दूंगी, जब तक मैं सलाद भी काट के रख दूंगी। तो जब तक आएंगे मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, जो कपड़े रखे ना मैं लेके आई उनकी पैकिंग कर दूंगी, क्योंकि किचन का काम तो मैंने कर दिया सारा खत्म। अभी जितना भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि टाइम को मैं बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करती, एक मिनट मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी सुबह से उठूं, चाहे 6 बजे उठ जाऊं, चाहे 5 बजे उठ जाऊं, चाहे 7 बजे, तो फिर पूरा दिन 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिलता। बस दोपहर को मुश्किल से आधा घंटा के लिए मैं लेटती हूँ, नींद तो मुझे आती नहीं, थोड़ा से आराम के लिए, वरना तो कभी कुछ काम छुटा ही रहा है, बस यो कर लो वो कर लो। और कपड़ों का भी ढेर लग रहा है। आज मैंने इतने कपड़े धोए थे, आज मैंने दिखाई नहीं आपको, वीडियो बनाई नहीं, बनाने का टाइम ही नहीं मिला, आज इतना काम था सुबह के टाइम, तो कपड़ों का ढेर लगा पड़ा था, इतने सारे कपड़े धोए, बहुत सारे। अब वे तय करके तो रख दिए, लेकिन प्रेस वाले बड़े हुए मैं कल करूंगी, कल भी पता नहीं होगी नहीं, क्योंकि कल को टीसू का बर्थडे है। तो बस फिर अब ये काम तो हो गया किचन का, फिर खाने वगैरह का रहेगा, खा लेंगे बाद में। और वीडियो का एंड मैं करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करना।